असली धर्म क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो असली धर्म है निज धर्म का पालन करना। असली धर्म है स्वयं के धर्म को भान करना। असली धर्म है अपने को पहचान लेना। सही धर्म है ईमानदार हो जाना। सही धर्म है अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, खानदान के लिए, क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए ईमानदार हो जाना असली धर्म है। निज धर्म का पालन सिखाना। हमें निज धर्म का पालन करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म का पालन करना है, हमें अपने निज धर्म को समझना, यही धर्म है। आपको लगता है आने वाले टाइम में महाराज जी कि पूरा जो हमारा देश है वो एक हिंदुत्व में बदल जाएगा? हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व हिंदुत्व है ही। जी। सब हिंदू हैं। जी जन्म से हर व्यक्ति हिंदू है। जी उसके बाद लोग क्रिया करके उसको परिवर्तित करते हैं। मुस्लिम्स में जैसे अंग इत्यादि भंग करके अंग इत्यादि कटिंग करते हैं, फिर उसको मुस्लिम बनाते हैं। क्रिश्चियन कोई वो दाग लगाते हैं, कोई जल डालते हैं मुंह में, फिर वो क्रिश्चियन बनता है। हिंदू तो जन्म से ही हिंदू है। तो पूरा विश्व हिंदू ही है। इस मान्यता को बल देना, इस मान्यता का प्रचार करना, इस मान्यता के विचार को आगे बढ़ाना, यही हिंदुत्व है। जी महाराज जी, आजकल जैसे आपने धर्म की परिभाषा समझाई हमें, पर आजकल जो हमारी अभी की पीढ़ी है वो विदेशी कल्चर की ओर ज़्यादा जा रही है, जो जो कि एक भजन क्लबिंग भी हमारे यहाँ पे अभी पॉपुलर हो रही है जेनजी के साथ, पर फिर भी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। उनको सही दिशा में लाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, हमारे लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि हम कोई प्रयास करेंगे ही नहीं। चाहे आप चर्चा करो, चाहे नहीं करो, चाहे बताओ, चाहे नहीं बताओ, कोई नहीं करने वाला। हमारे यहाँ किसी भी तरह से हम कुछ भी नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपने में नयापन लाने का प्रयास नहीं करते। ये बड़ा अच्छा परिवर्तन है। भजन क्लबिंग बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा विचार है। मुझे लगता है इसका और प्रचार करना चाहिए। आप किसी भी चीज़ में नए लोगों के अनुसार चलने में संकट कहाँ है? अगर आप बच्चों को बच्चों की तरह समझाएंगे नहीं, एक छोटे से बच्चे को जो कक्षा 1 में पढ़ रहा है उसको आप इंटर की बुक पकड़ाएंगे, एक बात कैसे जमेगी? जी उसको तो उसके जैसी बात करनी पड़ेगी आपको ना। तो हमारे यहाँ इस प्रकार की हम रिसर्च ही नहीं करते, हम नई तरीके से बताने का प्रयास ही नहीं करते। हम तो वैसे ही बताएंगे जैसे हम बताते रहे, वैसे समझना पड़ेगा तुमको। वैसे तुम समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ गए तो तुम बेकार। तो तुम बेकार करते 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 हमने इतने बेकार कर दिए, एक कार तो एक आध बचे। जी संकट सिर्फ इतना सा है, हमें क्या करना चाहिए में माता पिता को आने वाली नई पौध पर, आने वाले नए कोपलों पर, नए बच्चों पर काम करना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा? सबसे पहला नुकसान क्या होगा? तुम्हारा कुल खानदान समाप्त हो रहा है, यानी तुम बचोगे नहीं। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हें पानी देने वाला, तुम्हारे पूर्वजों को पूछने वाला, तुम्हारे मंदिरों को जाने वाला, तुम्हारे धर्म को संभालने वाला कोई बचेगा नहीं, क्योंकि वो सब बदल चुके होंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दो, इस तरह से शिक्षा दो ताकि वो धर्म को धर्म की तरह समझ पाए। धर्म क्या है ये उनकी तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, जिसमें पहला अच्छा तरीका आया ये भजन क्लबिंग वाला। अगर भजन क्लबिंग है, इसमें दिक्कत क्या है? कम से कम वहाँ शराब नहीं चल रही जी, कम से कम वहाँ कोई गलत काम नहीं हो रहे हैं, कम से कम सुनने को। मैं कहता हूँ लर्निंग के 3 ही तरीके तो हैं, या तो आप देख कर लर्न करते हो, या तो आप सुनकर लर्न करते हो, या तो आप बोलकर लर्न करते हो, और कोई तरीका तो नहीं है। 3 ही तरीके तो हैं। जैसे सेल्स के 3 थंब रूल है, कन्विंस, कंफ्यूज, डिफ्यूज। इसके भी 3 लक्षण है।